हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज के टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है, व्हाट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस, मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है। इम्परेटिव सेंटेंस का पूरा एकदम कंफर्म डिसीजन जो होगा कि हम जैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये ही इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से उसकी पहचान होगी, उसका क्या डिफिनीशंस होगा, उसका क्या रूल्स होगा और ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, बड़ी बात ये है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आप सभी को मालूम रहे इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य या फिर क्या होता है सलाह सूचक वाक्य। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य या फिर सलाह सूचक वाक्य। तो हम सभी बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस इनटू हिंदी एंड इंग्लिश। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस का क्या डिफिनीशंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड कमांड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिससे आदेश, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव या प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आइए हिंदी डिफिनीशंस पे भी बात करते हैं। तो आप सभी को बताया जा चुका है ऐसे सेंटेंस जिससे आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव व प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आप सभी को मालूम रहे जब कभी भी किसी भी सेंटेंस से आज्ञा का, आदेश का, सलाह का, सुझाव का या प्रस्ताव आदि का भाव प्रकट होगा उसे क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। जब इम्परेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस की बात होती है तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं। और अगर निगेटिव सेंस की बात होती है तो डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स लिख करके फुल स्टॉप लगाते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू सदैव छिपा रहता है, जो हमेशा लुप्त रहता है। यू को हम लोग जो है एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट काम को करने वाले को ये पता चलता है कि शायद यू ही कर रहा है, मतलब आप ही कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया है किसी भी पॉजिटिव सेंस के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इम्परेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लिखेंगे और निगेटिव सेंस के लिए क्या लिखेंगे, डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आप सभी को मालूम रहे इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप ही आएगा। इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू हमेशा छिपा ही रहेगा। इसमें रिक्वेस्ट के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए प्लीज़ या काइंडली का भी प्रयोग किया जा सकता है सेंटेंस के प्रारंभ में या अंत में। आइए हम लोग सेंटेंस के माध्यम से बिना देर करते हुए अपनी प्रैक्टिस जारी करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं, 2-4 सेंटेंसेस लिखे गए हैं। पहला लिखा गया है खड़े हो जाओ, सेकंड लिखा गया है दरवाज़ा खोल दो, थर्ड लिखा गया है गरीबों से नफरत मत करो, फोर्थ लिखा गया फूलों को मत तोड़ो। तो आप सभी को मालूम है कि अगर किसी को ऐसे सपोज डेट मैं आप सभी के क्लास में पढ़ा रहा हूँ और किसी को कह दिया कि खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ मीन्स आर्डर का भाव एक्सप्रेस हो गया कि नहीं, मतलब आदेश का भाव जब एक्सप्रेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। मैं कह दूँ दरवाज़ा खोल दो, अब सपोज डेट कोई अंदर आना चाहता है और मैं आपसे कह दिया दरवाज़ा खोल दो, या आपका फ्रेंड्स बाहर है और एक फ्रेंड्स अंदर है और वो आ करके गेट पे खड़ा है, तो आप क्या बोलोगे,
दरवाज़ा खोल दो, तो आप सभी को मालूम है कि आपका एडवाइस का भाव प्रकट हो जाएगा। मेरे द्वारा कहूँगा तो फिर आर्डर का भाव प्रकट हो जाएगा, तो इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैं कह दूँ गरीबों से नफरत मत करो, तो गरीबों से नफरत मत करो मतलब आपको एडवाइस दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, आपके मम्मी पापा भी सलाह देते होंगे, टीचर्स भी, कि गरीबों से नफरत नहीं करना चाहिए। मैं कह दूँ फूलों को मत तोड़ो, आप सभी को एडवाइस दिया गया है कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो जिस सेंटेंसेस से भी आपके आज्ञा का, आदेश का, सलाह का, सुझाव का, प्रस्ताव व प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होगा उसे क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। आप सभी को मालूम है कि इम्परेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस को सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड से लिखते हैं। तो खड़े हो जाओ, इसमें आप सभी को मालूम है खड़े होना मेन वर्ब है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? स्टैंड। अब आप सभी को मालूम है कि स्टैंड के साथ में अप जरूर लगता है, जैसे सिट के साथ में डाउन लगता है, तो उसी के साथ में स्टैंड के साथ में अप भी लगता है सामान्यतः। तो क्या हो जाएगा? स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। दरवाज़ा खोल दो, खोलना आपको भी मालूम है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिख देंगे? ओपन। और फिर क्या हो जाएगा? दरवाज़ा है तो क्या लिख देंगे? द डोर। तो क्या हो गया? ओपन द डोर, लास्ट में फुल स्टॉप। मैं कह दूं गरीबों से नफरत मत करो, निगेटिव सेंस को एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? डोंट। तो आप सभी को मालूम है डोंट लिख दिया गया है। अब इसके बाद में आप सभी को मालूम है मेन वर्ब, तो नफरत करना क्या हो जाएगा? हेट। तो डोंट हेट, और फिर क्या लिख देंगे? द पुअर, गरीबों से नफरत मत करो, लास्ट में फुल स्टॉप। मैं कहता हूँ फूलों को मत तोड़ो, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? डोंट। अब आप सभी को मालूम है तोड़ना क्या हो जाएगा? प्लक। और फिर क्या लिख देंगे? द फ्लावर्स। फूलों को मत तोड़ो, तो डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। सेम इसी प्रकार से अगर कह दिया जाए अपने माता पिता का सम्मान करो, ठीक है, अपने से बड़ों का सम्मान करो, कह दिया जाए सेम उसी प्रकार से मेरी बात सुनो, तो फिर इन सभी सेंटेंसों को क्या हो जाएगा बेटा? इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आइए हम लोग निगेटिव सेंस के एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसों को और देखते हैं। तो आप लोग ट्रांसलेट करके बताइए गरीबों पर मत हंसो। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बिल्कुल ना भूलें, और सेंटेंस को लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें एकदम से।